आज हम लोग चर्चा करेंगे अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 41। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू की है? तो इसका सही आंसर उड़ीसा है। ये जो प्रतियोगिता है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा यूनिसेफ के साझा प्रयास से चलाई गई है, जिसका मकसद लॉकडाउन में बच्चों को घर पर व्यस्त रखना है। इस प्रतियोगिता के तहत बच्चे अलग अलग एक्टिविटी जैसे पेंटिंग, पोयम, शॉर्ट स्टोरीज इत्यादि में भाग ले सकते हैं। अगला सवाल है, कोरोना वायरस महामारी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट रद्द किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, विंबलडन 2020। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस बैंक ने बीएसई के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर $100 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर सी है, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस संस्था ने एक समय में कई रोगियों हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड यानी मोम डिज़ाइन किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम है। ये स्पेशली कोविड-19 पेशेंट के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसे प्रमुख पेय पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो उसका सही जवाब डी शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा 16 साल की युवा क्रिकेटर है और इन्हें पेप्सी के लिए 1 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसे पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर डी होगा, नवीन पटनायक। यह पेटा द्वारा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 महामारी के कारण जो पशु को भोजन या अन्य तरह की दिक्कत होती थी, उसके लिए उड़ीसा सरकार ने 54 लाख का फंड घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 47। खनन कार्य में खनन जागरूकता एवं सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर डी 4 अप्रैल है। यह 2005 से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस विद्युत कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर बी टाटा पावर लिमिटेड है। टाटा पावर लिमिटेड ने एक कैंपेन चलाया था, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, और इस कैंपेन के तहत उन्होंने काफ़ी बिजली बचाई थी, जिस कारण उनको ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रय को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर सी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रय को जियो टैग किया है। क्वेश्चन नंबर 50। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही आंसर डी सुधा मूर्ति है। यह किताब ई बुक और ऑडियो फॉर्म में रिलीज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब डी क्लाइमेट एक्शन है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 1970 से मनाया जा रहा है और इस बार इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 52। प्रसिद्ध राजनेता लाइसेनिया करसे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर डी फिजी है। क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर सी 142वां है। पहले भारत 140वें पोजीशन पे था। यह 180 कंट्री पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर और नॉर्थ कोरिया 180वें स्थान पर है। अगर बात करें हमारे पड़ोसी देश की तो चाइना 177 रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 54। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन को आमंत्रित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर ए विद्यादान 2.0 है। क्वेश्चन नंबर 55। किस संगठन ने जस्टिस
इनिशिएटिव के लिए अपनी प्रमुख शिक्षा के तहत भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है। तो इसका सही आंसर है CUNODC, यानी द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। इसका मकसद कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट को साइबर क्राइम, मिस इन्फॉर्मेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, करप्शन इत्यादि के बारे में अवेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर सी, असम है। इस योजना के तहत दवा होम डिलीवरी पहुंचाई जाएगी। 200 रुपये तक के दवा पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और इससे ऊपर की दवा चार्जेबल होगा। किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर सी, झारखंड है। झारखंड राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान एसेंशियल सर्विस डिलीवरी करने वाले को इस ऐप के तहत ई पास इशू करेगी। 58 क्वेश्चन नंबर, USA मिलेनियम ट्रब की पहली महिला की अनधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, मैरी जॉर्डन। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए FT योजना शुरू की है। 5T में दूसरे टी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेसिंग है। 5T में पांचों टी का अर्थ टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत निम्न में से किस राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु है।